बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में करारी चुनावी हार के बाद लालू परिवार में जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पटना में लालू का घर छोड़कर अपने ससुराल मुंबई चली गई हैं और इस दौरान जिस तरह की बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर कही हैं, उससे कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक है। रोहिणी के बाद लालू की 3 अन्य बेटियां रागिनी, अनुष्का और हेमा भी कल पटना से दिल्ली पहुंच गई। तो रोहिणी अपने ससुराल पहुंच गई है मुंबई और साथ ही तीनों बेटियां जो है पटना से बाहर जा चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि रोहिणी अब आगे क्या करेंगी। लालू परिवार में जो एक कलह का मामला देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब चुनाव के बाद जो गर्मी ठंडी हो जानी चाहिए थी वो अभी भी बरकरार है और रोहिणी लगातार जो है कह रही है कि मेरे परिवार वालों से पूछो ऐसा क्या क्यों हुआ। और अब तेज प्रताप यादव जो हैं उनके समर्थन में उठ खड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि रोहिणी के साथ अपनी बहन के साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन इस सबसे पहले आप ये देखिए क्या क्या हुआ है यहाँ पर। लालू परिवार में चप्पल चली क्या, ये सवाल बड़ा है क्योंकि रोहिणी ने पोस्ट के जरिए इस तरह की बातें यहाँ पर कही। रमेश संजय की साजिश उन्होंने बताया, कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप परिवार को इस तरह से छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए। रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए और बहन के समर्थन में अब तेज प्रताप नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र चलेगा जिन्होंने बहन के साथ ऐसा किया है। तो ये बड़े अपडेट हैं जो लालू यादव के परिवार को लेकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। रोहिणी ने क्या कुछ कहा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरे मामले को लेकर, वो भी जरा आप देख लीजिए। क्या बोले आवाज में जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना था आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। तो जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। बात कर सकते हैं आप आराम से। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी बिल्कुल पूछेंगे। और माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। देखा आपने, प्रतिक्रिया दे रही थी रोहिणी, तो कह रही थी कि रोहिणी झूठ नहीं बोलती है और मेरा कोई परिवार नहीं है। ये बात कहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिससे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। लालू की बेटी के आरोपों पर बिहार में अब सियासी संग्राम छिड़ गया है और सभी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर देना शुरू कर दिया। मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूँ और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ। वो नहीं भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता और जो अपील उन्होंने बाकी बेटियों से की, मैं उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सब ठीक हो। अब देखिए क्या कहा जाए, उनके परिवार का आंतरिक मामला है, अब इस पर हम टिप्पणी क्या करें। लेकिन अब है ही उसी तरह के आचार व्यवहार के लोग, उसमें जो कुछ स्थिति तो परिवार के अंदर रहती है जो दिखती नहीं है, कुछ स्थिति बाहर दिख जाती है जो दिख रही है। बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है कि क्या हो रहा है उनके यहाँ। अब जनता ही पर छोड़ दीजिए कि जनता किस रूप में देखती है।